बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि अरशद शरीफ के वाक़े को पहले हादसा बनाने की कोशिश की गई, फिर गोलियां लगने की इत्तलाआत आईं, लेकिन इसका सबसे अहम तरीन पहलू ये है, ये जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले वो पाकिस्तान से दुबई गए, वहाँ से उनको लंदन जाना पड़ा। सवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम है कि लास्ट यानी आखिरी 18 घंटों में क्या हुआ था उनके साथ। ये कहानी है असल जानने वाली। पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड बताते हैं और उसके बाद आते हैं कि आखिरी 18 घंटों में क्या हुआ। देखें, सबसे पहले तो ये बात समझिएगा कि अरशद शरीफ का जो खेल था और ये जो कहानी आपको सुनाई जा रही है कि जी अरशद शरीफ दुबई से चले गए लंदन, लंदन से उनके बाद उनको कीनिया जाना पड़ा। देखें, जो अरशद शरीफ और पाकिस्तान के दीगर जितने भी सहाफ़ी हैं उनके पास कई ममालिक के बैक वक्त 2-2, 3-3 या कई सालों के वीज़े लगे होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये आते जाते रहते हैं। अरशद शरीफ जो है वो दुनिया का बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और एक बात आप याद रखें कि वो लंदन से पढ़ा लिखा था, वो इंटरनेशनल इदारों के साथ काम कर चुका था। ARY के साथ तो वो अब मुंसलिक हुआ और जिस तरह की वो जर्नलिज्म करता था वो आपको पता है। इवन इमरान खान के खिलाफ भी उसने बहुत कुछ लिखा। अरशद शरीफ की कहानी जो है वो समझने वाली है। अरशद शरीफ को लेकर कौन गया कीनिया? कीनिया वो जगह है जहां पर पुलिस के अंदर ऐसे उजरती कातिल होते हैं और वो भर्ती होते हैं और इस पर दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। आप वहां पर जाकर सुपारी दें किसी को, अगले दिन वो बंदा वहां पर मौजूद नहीं होगा। अरशद शरीफ को असल ये इशू नहीं था कि उसने किसी मुल्क जाना है या पाकिस्तान का वीज़ा फ्री कंट्री कौन से हैं, मालदीव भी है। आप बहुत सारे ममालिक में चले जाते हैं, वो आपको पूछते ही नहीं है और इन जैसे जर्नलिस्ट के पास तो बहुत से वीज़े होते हैं। कॉन्फ्रेंसिस के अंदर इन्होंने जाना होता है, बहुत ज़्यादा इनकी ट्रैवलिंग होती है। अब देखें, मॉस्को अरशद शरीफ गए थे, वो बहुत सी जगहों पर जाते रहते थे, इसलिए अरशद शरीफ की शहादत में जो असल कहानी जानने वाली है वो ये नहीं है कि वो वहाँ पर गए थे वीज़े की खातिर। असल कहानी ये है कि आखिरी 18 घंटों में क्या हुआ था और उनको वहाँ पर लेकर कौन गया। नाज़रीन इकराम, असल बात यह है कि अरशद शरीफ को ट्रैप किया गया, उनको बुलाया गया था कीनिया। किसने कीनिया बुलाया था अभी तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उनको कीनिया बुलाया गया। कीनिया नाज़रीन इकराम एक ऐसी प्लेस है जहां पर आपकी सिक्योरिटी नहीं है। वहां की पुलिस पाकिस्तान की पुलिस से भी बदतर है। वहां की पुलिस दिन दिहाड़े शहरियों को मार देती है और फिर करप्शन वहां पर इतने उरूज पर है। दुनिया भर के जो कीनिया के लोग हैं वो वहां पर जाकर जॉब्स करते हैं। अगर कीनिया इतना खुशहाल होता तो अरशद शरीफ फिर जाते। जिस बंदे को जिस गैंग को उनकी सुपारी दी गई थी उसको पता था कि अरशद शरीफ कहां पर ट्रैवल कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, इस वक्त उसने उस राह से गुजरना है। उसके रास्ते में बकायदा पत्थर रखे गए और पीछे से उसको जो पिछला शीशा है वहां से पीछे से कोई गोली चलती है और वो उनके सर को जो है वो क्रॉस करते हुए गुजरती है। ये रास्ते में पत्थर किसने रखे? जिसने रखे, जिस बंदे ने वो रास्ता ब्लॉक किया वो कौन था? अब 2 रिपोर्ट्स आ रही हैं। वहां के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जो कीनिया में मर्डर हुआ है उसमें कीनिया की पुलिस झूठ बोल रही है और वहां के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि कहानी कुछ और है। अब इस सूरत हाल के अंदर मैं आपसे सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि अरशद शरीफ को बुलाया किसने था। उनकी लोकेशन वहां पर पूरी तरह ट्रेस हो रही थी। आखिरी 18 से 20 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने पाकिस्तान के कई लोगों से बातचीत की और कई लोगों को मैसेजेस किए कि वो 27 तारीख को एक पिटीशन दायर कर रहे हैं और वो पाकिस्तान आने वाले हैं, तो उन्होंने आकर ये काम करने हैं। उनके घर वालों से भी बातचीत हुई, कई लोगों से बातचीत हुई और ऑलमोस्ट जो भी वो काम करने आए थे वो करके वापस निकलना चाहते थे। कुछ कह रहे हैं कि वो किसी मेगा स्कैंडल पर काम करने गए थे, कुछ ट्रेस कर रहे थे या जो भी था। वहां पर जिस लोकल जर्नलिस्ट का नाम आ रहा है कि वो उनके साथ थे, उनका कहना है कि वो तो उनके साथ शामिल ही नहीं थे। ये तो पता नहीं क्यों आया था, किसने बुलाया था। अब कोई लोकल बंदा
चाहे वो अपना हो, बाहर का हो, कोई भी हो, जो अरशद शरीफ के साथ हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जा रही थी और अरशद शरीफ पर लोग नजर रखे हुए थे। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो उनकी गाड़ी के आगे स्टोन्स आते हैं, वहां पर उनकी गाड़ी को रोकना पड़ता है और फिर उसके बाद गोलियां चलती हैं। और कई जगहों पर यह कहा गया कि उनको बहुत ज्यादा गोलियां लगी हैं। यह दावा आ रहा है पुलिस का, यह कहना कि जनाब एक गोली लगी है, यह भी गलत है, उनको कई गोलियां लगी हैं, यह भी एक दावा है। और यह पुलिस का कहना है कि हमने इस तरह की किसी गाड़ी को पकड़ना था, लेकिन गलती से अरशद शरीफ आ गए और वो गोलियों का निशाना बन गए। अब यह कहानी किसी से हजम नहीं हो रही। इनके पास अपने जर्नलिस्ट इनको इस कहानी पर झूठा करार दे रहे हैं। आखिरी 18 घंटों के अंदर अरशद शरीफ ने जिन जिन लोगों से राब्ते किए पाकिस्तान समेत दीगर जगहों पर, उन्होंने ये बात बताई कि वो इस्लामाबाद में पिटीशन दायर कर रहे हैं, वो बोल न्यूज़ ज्वाइन कर चुके हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो आकर दोबारा अपना सहाफ़ती कैरियर शुरू करना चाहते हैं। तो वो काफ़ी सारे काम करके आ रहे हैं, वो एक पिटीशन दायर कर रहे हैं, वो अपने वकील से राब्ते में थे, सहाफ़ियों से अपने राब्ते में थे। इस पूरे खेल के अंदर जो बात हजम नहीं हो पा रही कि किसने उनको वहां पर इनवाइट किया था, एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां लॉ ही नहीं है। यानी इनसे बेहतर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश हैं। वहां पर तो इतनी बुरी सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो उनको बाकायदा ट्रैप किया गया। मिसाल के तौर पर ओरिया मकबूल जान ने बताया कि चंद महीने पहले मुझे यहाँ पर कुछ लोग खैर खा बन के आए। उन्होंने कहा कि ओरिया साहब, आप यहाँ से अपना घर बार बेचकर कीनिया शिफ्ट हो जाएं, सस्ता मुल्क है, बड़ा पुरसुकून और फलाह है, ढिंगा है। कहते हैं कि अब मुझे समझ आई है अरशद शरीफ के मरने के बाद कि असल में वो था क्या। अब ओरिया मकबूल जान ने तो फॉरवर्ड इस बारे में कोई बात नहीं बताई कि किसने उनको ये कहा। असल में जिस चीज का पता करने का मामला ये है कि अरशद शरीफ यहां से गए कैसे, उनको किसने बुलाया था कि आप यहां पर आए, वो किस मकसद के लिए वहां गए, और किसी को वहां पर उनकी सपारी दी गई। क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज तय हो गई है कि वहां पर वो नैरोबी में क्या कर रहे थे, किसने उन्हें मैगदी टाउन के अंदर बुलाया, होस्ट किसने किया, कहां पर वो स्टे कर रहे थे, और उनका जो ड्राइवर था उसने क्यों रोड जो ब्लॉक थी उसको फलांगने की कोशिश की, जो कि पुलिस का अपना दावा है। जबकि वहां पर मौजूद जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये सारा का सारा पुलिस का वाकया ही झूठ है। कुछ तो कह रहे हैं कि जहां पर गोली चली है और जहां पर ये बता रहे हैं कि वाकया हुआ है, उनके दरमियान तकरीबन 50 किलोमीटर से भी जायद का फासला है। तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और रही बात कीनिया की, तो एक बात आप याद रखिएगा, ये कोई मसला नहीं है कि वो कोई भी ऐसी रिपोर्ट बना दें। पाकिस्तान से ज़्यादा उनका बुरा हाल है वहाँ पर, तो वो मशहूर है पूरी दुनिया में, वो पूरी दुनिया के लिए रिस्क हैं। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर जो मामला है वो आखिरी 18 घंटों का है जिसमें ये सारा मामला चल रहा था। तो इसमें इनवाइट किसने किया था उन्हें, और फिर उनको लेकर जाने वाला कौन था, और ये कहना कि पाकिस्तान के वीज़े पर ऐसा होता है या इन जर्नलिस्ट को पता नहीं होता। इन जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा पता होता है कि कहाँ पर कैसे जाना है। कई ऐसे ममालिक हैं जिनका 2-3 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है, कुछ का चंद घंटे में मिल जाता है। वो मालदीव जा सकते थे, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने कीनिया जाना मुनासिब समझा जहां पर सिक्योरिटी रिस्क है। और ख़ास तौर पर अरशद शरीफ जैसा बंदा जिसकी पूरी दुनिया के मामलात पर फुल ग्रिप है, उसको क्या ये पता नहीं था, जिसने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर कीनिया पर भी इतना काम किया है। तो इस पूरे खेल में एक ही बात रह जाती है कि आखिरी 18 घंटों में क्या हुआ और उन्हें दर हकीकत बुलाया किसने था। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।